हेलो स्टूडेंट, दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रल सम पर्टिकुलर फंक्शंस के क्या क्या हैं। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 1/2a लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस ए। तो क्या क्या 1/2a से डिवाइड एंड 1/2a से मल्टीप्लाई किया और इसको अरेंज कर लिया। तो 1/2a एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एंड इंटू एक्स माइनस ए डी एक्स। इसको हमने सेपरेट कर लिया तो 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए डी एक्स माइनस 1/x प्लस ए डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया 1/2a लॉग x माइनस ए माइनस ये हो गया लॉग x प्लस ए प्लस सी। तो ये लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं लॉग ए अपॉन बी। तो ये हो गया 1/2a लॉग मॉडुलस x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स सी द सेकेंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। ये फर्स्ट फार्मूले की तरह ही हम लोग प्रूफ करेंगे। 1/2a से मल्टीप्लाई एंड 2a से डिवाइड, 2a से डिवाइड एंड 2a से मल्टीप्लाई किया और इसको अरेंज कर लिया। तो ये a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स 1/2 इंटीग्रेशंस, ये हो गया डी एक्स। अब इसको हम सेपरेट करते हैं तो 1/2a इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स डी एक्स। अब ये हो गया 1/2a, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा लॉग मॉडुलस ए माइनस एक्स और इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स प्लस लॉग ए प्लस एक्स प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स ये हो गया लॉग ए बाई बी, तो ये हो गया 1/2 लॉग मॉडुलस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। नाउ सी द नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/10 इनवर्स एक्स बाई ए। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो x के जगह पे हम लोग पुट किया x इक्वल टू 8 tan थीटा। तो x इक्वल टू 8 tan थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 10 इनवर्स एक्स बाई ए। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया डी एक्स डी थीटा इक्वल टू टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे तो ये तो हो गया ए सेक स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा। तो देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा, 1/a को बाहर ले लिया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो गया 1/a इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 1/a, ये हो गया 10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब फोर्थ को हम लोग देखते हैं। फोर्थ में हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसका डेरिवेशन से हमारा यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। तो डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा। दिस विल बी इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया और ये हो गया डी थीटा डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। वैल्यू पुट कर दिया
तो ये हो गया ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे वैल्यू अगर हमने पुट किया तो ए स्क्वायर कॉमन लिया, अंडर रूट से क्या हो गया ए बाहर हो गया, ये हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या हो गई टेन थीटा हो गई, ये ए से ए कैंसिल हो गई, तो टेन थीटा कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, तो वैल्यू हो गई लॉग सेक थीटा टेन थीटा प्लस सी। अब सेक थीटा की वैल्यू हम पुट कर दें वहाँ से, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा एक्स बाई ए, और टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये हो गया लॉग एक्स बाई ए प्लस ये क्या होता है टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1 प्लस सी। अब इसको सॉल्व करें तो हमारा आरएचएस पार्ट आ जाएगा। सॉल्व करने पे जो वैल्यू आई हमारी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला यूज कर दिया, तो ये हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस लॉग ए प्लस सी, और इस पूरे पार्ट को अगेन हम सी के टर्म में लिख दिए, तो हमारा जो फॉर्मूला हुआ वो हो गया लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये आंसर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स सी द फिफ्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इसका एलएचएस पार्ट लिया और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी टी थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो डी थीटा क्या हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा, तो वैल्यू पुट कर दिया ए कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ से ए कॉमन हो गया, ए स्क्वायर कॉमन हुआ तो अंडर रूट से ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो ये डी थीटा, तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ थीटा प्लस सी, तो ये हो गया डी थीटा डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और इसका थीटा की वैल्यू क्या हो गई साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नाउ स्टूडेंट सी द फॉर्मूला 6, ये दिया हुआ है डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये ऑलरेडी फोर्थ पार्ट की तरह ही हम लोग प्रूफ करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या हो गया ये ए सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये बन जाएगा ए सेक थीटा, ये कैंसिल हुआ, सेक थीटा डी थीटा हो गया, तो सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब ये हो गया लॉग सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 बाई ए, सेक थीटा की टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, टेन थीटा की वैल्यू हमने पहले पुट किया, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1 बाई ए, और सेक थीटा की वैल्यू पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या होगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। अब यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी, और इसको अगेन सी लिख दिया, तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट आया डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स इस पर हम लोग कुछ फार्मूला
कुछ जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे इन फॉर्मूले का। तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड है? डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या होगा 1/2 लॉग एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 ए, तो 1/2 इंटू 4 लॉग एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 प्लस सी, ये हो गया 1/8 लॉग एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 मॉडुलस प्लस सी। अब सेकेंड फॉर्मूले पे हम लोग देख लेते हैं, ये क्या है? डी एक्स डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे, तो डी एक्स 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम लोग 1/2 ए लॉग 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर हो गया 1/4 लॉग 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स प्लस सी। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये हो गया डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला हुआ, तो ये हो गया 1/3 टेन इनवर्स एक्स बाई ए यानी एक्स बाई 3 प्लस सी। नाउ फोर्थ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो हमने इसको अरेंज किया डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में हमारा दिया हुआ है डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर हो तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो उसका यूज कर दिया। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। ये दिया हुआ है डी एक्स इक्वल टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये भी लॉग के फॉर्म में होगा, तो ये हो गया लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 मॉडुलस में सी। नाउ स्टूडेंट्स सी द सम अनदर पर्टिकुलर फार्मूला। तो ये कह रहा है कि टू फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के इंटीग्रेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जनरली जो हम लोगों ने अभी तक 1 to 6 फार्मूला अभी रीड किया है उसी के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, तो क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो यहाँ पे अगर करें तो 2ab की वैल्यू क्या है 6x है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2 से ये 3 एंड x से x कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या हो गई 3, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 3 स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 3 स्क्वायर माइनस करेंगे, तो ये हो गया यहाँ पे ये कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं इसको कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो ये गया डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 स्क्वायर ऐड किया 3 स्क्वायर माइनस किया और ये 13 एज इट इज। तो इसको तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को लिख सकते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9, तो ये हो गया 4। अब क्या करें हम x माइनस 3 को t पुट कर दें, तो ये हो गया 1 डी डी एक्स ऑफ t, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, तो ये हो गया डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब क्या हो गया टेन इनवर्स का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1 बाई ए
टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1/2 टेन इनवर्स टी बाई टू। अब क्या करें, टी की वैल्यू पुट कर दें, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 3/2 प्लस सी। नाउ स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 3, तो सबसे पहला काम होगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, 1 बनाना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज 1, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1/3 dx, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स माइनस 10/3। अब इसको कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो 2ab यानी 2ax इक्वल टू क्या है, 13/3x, तो 13/3x, x से x कैंसिल, तो हो गया 13/6, तो a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 13/6 का स्क्वायर। अब यही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस, ये तो है ही 10/3, और ये इसका स्क्वायर माइनस 169/36 माइनस कर दिया, तो 1/3 dx, और ये हो गया हमारा x प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व किया तो हो गया 17/6 होल स्क्वायर। अब क्या करें, इस पार्ट को हम t सपोज कर लें, x प्लस 13/6 को t सपोज करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 13/6 को 6 t सपोज कर लिया, तो dx इक्वल टू dt हो गया, ये हो गया 1/3 dt 10 इनवर्स 17/6 का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो क्या होता है, लॉग के फॉर्म में आंसर होता है, तो 1/3 2a, 1 क्या होता है, ये 1/2 a लॉग a माइनस एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए, तो हो गया 1/3 एज इट इज 1/2a, तो 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 17/6, तो 17/6 ऊपर चला गया, लॉग t माइनस 17/6 एंड t प्लस 17/6। अब इसको फाइनल अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 1/17 लॉग x प्लस 13/6 माइनस 17/6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 13/6 प्लस 17/6। सॉल्व करने के बाद रिजल्ट है ये प्लस सी तो रहेगा ही, 1/17 लॉग 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 प्लस सी, ये हमारा रिजल्ट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, सी द इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अपने जो है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, और उसके बाद फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेके बता देते हैं। तो ये दिया हुआ है dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x, तो पहले इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 कॉमन लेंगे तो ये 1/√2 √5 बन करके बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x। तो देखिए हमको 2ab दिया हुआ है, बी स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो उसको हम निकालते हैं, तो 2ab की वैल्यू दी है 2/5x, ये माइनस यूज नहीं करिएगा, 2/5x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1/5। अब क्या करें, 1/5 के स्क्वायर को 1/5 के स्क्वायर को हम ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, तो 1/√5 को तो हमने बाहर ले लिया, dx एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x, 1/5 स्क्वायर ऐड किया, 1/5x स्क्वायर माइनस किया, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आया, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हमने लिख दिया dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/5 होल स्क्वायर। अब क्या करें, इस पार्ट को हम t सपोज कर लें, तो t सपोज कर लिया इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो dx इक्वल टू dt, तो हो गया 1/√5 dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, लॉग के फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन होते हैं, तो हो गया
1/√5 और इसकी वैल्यू हो गई log t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। अब इसके बाद t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो गया 1/√5 log t की वैल्यू क्या है x माइनस 1/5। अब प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा जो हमारी वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 2/5, यही अगेन आ जाती है क्योंकि यहाँ पे फिर पुट करेंगे टी की वैल्यू यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे एक्स माइनस 1/5, फिर सॉल्व करने के बाद ये जो ओरिजिनल रिजल्ट होते हैं वो हमारा ये अगेन रिपीट हो जाता है। तो हो गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x/5 प्लस सी। नाउ 9th फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। टोटल 10 फार्मूला है इसमें। अब इस तरह का अगर दिया है कोई इंटीग्रेशंस करने के लिए पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी या डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स, यहाँ भी पी एक्स प्लस क्यू, ये भी क्या हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स। तो इस तरह का हम लोग इंटीग्रेशंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको डिनोमिनेटर पार्ट्स के हेल्प से इस फॉर्म में लिखते हैं। तो पी एक्स प्लस क्यू ए डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, अंडर रूट में है तो अंडर रूट से बाहर ही लेकर के लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और प्लस बी, फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल्स देख सकते हैं। उसी तरह से 10 और 9 दोनों को करेंगे हम लोग। तो देखिए ये हुआ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 dx। तो हमने लिखा है x प्लस 2 इजकल टू a डी एक्स ऑफ 2x प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये हो गया a 4x प्लस 6 प्लस b, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करें हम इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो x प्लस 2 4ax प्लस 6a प्लस बी। अब इसके x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो इधर x का कोफिशिएंट 1 है, इधर 4a है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1/4। उसी तरह से कांस्टेंट टर्म्स को कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये 6a प्लस बी इक्वल टू 2, a की वैल्यू पुट कर दिया तो v की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब क्या हो गया x प्लस 2 की वैल्यू जो हमारी हो गई 1/4, 4x प्लस 6 प्लस 1/2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया a और b की। और उसके बाद हम अपने इंटीग्रेशंस पार्ट में इसको पुट करेंगे। तो देखिए ये हो गया, इसके जगह पे 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 और डिनोमिनेटर पार्ट तो एज इट इज रहा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब हम इसका इंटीग्रेशंस करेंगे, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कर लिया तो हो गया 1/4 4x प्लस 6 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, अब प्लस 1/2 1/1 अपॉन 2x स्क्वायर 6x प्लस 5 dx। अब देखिए इसको एक साथ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है तो इसको हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेशंस के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो इसको हमने I1 सपोज कर लिया, इस पार्ट को I2। अब हम I1 पार्ट लेते हैं तो I1 पार्ट है कि 1/4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए डिनोमिनेटर पार्ट को अगर हम t सपोज कर लें तो हमारा न्यूमरेटर पार्ट आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। तो इसको हमने t सपोज कर लिया और डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t विथ रिस्पेक्ट टू x हमने कर दिया तो ये हो गया 4x प्लस 6 dx dt, वैल्यू पुट कर दिया तो ये हो गया 1/t dt, तो ये हो गया log मॉडुलस t c1। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो गया log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1। इसी तरह से हम I2 को करें तो I2 को अगर हम करते हैं तो dx 2x स्क्वायर 6x प्लस 5, तो इसका क्या करें कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे तो 1/2 dx डिवाइडेड बाई
ये 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये 1/2 बाहर आ गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 6/2 तो हो गया 3 + 5/2। अब क्या करें, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना करेगा, 3/2 के स्क्वायर से प्लस एंड 3/2 के स्क्वायर से माइनस करेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट आ गया वो हो गया 1/2 dx डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, इस पार्ट को t सपोज कर लें, तो x प्लस 3/2 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt वैल्यू पुट कर दिया 1/2 dt t स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स x बाई ए का फॉर्मूला हो गया। तो क्या होता है tan इनवर्स में 1/2 एज इट इज 1/a, तो 1/a यानी 1/2, तो 2 ऊपर चला गया क्योंकि a की वैल्यू क्या 1/2 है। तो tan इनवर्स x बाई ए यानी t बाई 1/2 प्लस c। अब क्या करें, हम t की वैल्यू पुट कर दें, ये तो कैंसिल हो गया, ये tan इनवर्स ये 2 ऊपर चला गया, 2x प्लस 3/2 प्लस c2। अब ये I1 और I2 की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे, इस वाले इक्वेशंस में जो हम लोगों ने सपोज किया है I1 प्लस I2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और जो C1 और C1 C2 जो दो कांस्टेंट है हमारे, उसको हम क्या करेंगे, सिंगल फॉर्म में लिख देंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, और C1 प्लस C2 जो आएगा उसको हम अगेन C लिखेंगे। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू जब हमने पुट किया तो रिजल्ट आ गया हमारा 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर फार्मूला 10 का भी यूज़ कर सकते हैं। ये px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको x प्लस 3 इक्वल टू a dx 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b, इसका डिफ्रेंशिएट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू हो गई 5, तो x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी 1/2 माइनस 4 प्लस 2x प्लस 5। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद, और ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और इसको I1 और इसको I2 सपोज करके सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 7.4।